ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत से लोग बड़े जोशो खरोश से कदम रखते हैं, लेकिन अक्सर कुछ ऐसी खतरनाक गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज हम उन्हीं 7 गलतियों की बात करेंगे जिनको समझना, उनसे बचना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि आखिर नए ट्रेडर्स को नुकसान होता क्यों है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कुछ ऐसी आम वजूहात हैं जिनसे अगर समझदारी से काम लिया जाए तो बचा जा सकता है? चलें, इन्हीं वजूहात की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े चैलेंज से। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग नए आने वालों के लिए कोई आसान सफ़र नहीं है। इस हकीकत को मान लेना ही असल में पहली कामयाबी है। ये कड़वी सच्चाई है कि ज़्यादातर नए ट्रेडर्स को शुरू में भारी नुकसान उठाना पड़ता है और कभी-कभी तो बात इतनी बढ़ जाती है कि पूरा अकाउंट ही खाली हो जाता है। लेकिन यहाँ अच्छी खबर यह है कि ये नुकसानात अचानक नहीं होते, इनके पीछे वजूहात होती हैं और अगर उन वजूहात को समझ लिया जाए तो इनसे बचना बिल्कुल मुमकिन है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन गलतियों की जो ट्रेड लेने से भी पहले यानी तैयारी के मरहले में ही हो जाती हैं। यही वो बुनियाद है जहां अक्सर नाकामी की पहली ईंट रखी जाती है। पहली और सबसे आम गलती है मार्केट का खुद तज्जिया ना करना, और इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, टेक्निकल एनालिसिस यानी चार्ट्स और पैटर्न्स को समझना, और फंडामेंटल एनालिसिस यानी दुनिया भर की माशी खबरों पर नज़र रखना। बस किसी की टिप पर या अंदाजे से ट्रेड लगा देना, ये ट्रेडिंग नहीं, ये तो जुआ है। इसको ज़रा यूं समझें कि बगैर तज्जिए की ट्रेड करना ऐसा ही है जैसे रात के अंधेरे में बगैर हेडलाइट्स के गाड़ी चलाना। कोई अंदाज़ा नहीं कि आगे क्या है, सड़क सीधी है या कोई खड़ा है। जबकि तज्जिया वो आपकी हेडलाइट्स हैं जो रास्ता दिखाती हैं ताकि हर फैसला सोच समझकर किया जा सके। दूसरी बड़ी गलती है किसी ठोस प्लान के बगैर ट्रेड करना। अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट में ज़रा सी हरकत देखी और जज्बात में आकर ट्रेड लगा दी। ये अफरा तफरी का तरीका है। एक कामयाब ट्रेडर हमेशा एक वाज़े मंसूबे के साथ मार्केट में दाखिल होता है। तो एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान में होता क्या है? इसमें पहले से तय होता है कि ट्रेड में दाखिल कब होना है, मुनाफा लेकर कब निकलना है, और सबसे अहम, नुकसान को महदूद करने के लिए स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। और कोई भी ट्रेड लगाने से पहले कम से कम 3 से 4 मुख्तलिफ इशारों से तस्दीक करना लाजिमी है। तीसरी मुहलिक गलती, डेमो अकाउंट को नज़रअंदाज कर देना। बहुत से नए ट्रेडर्स जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में सीधा असली अकाउंट पर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अपनी मेहनत की कमाई को आग में झोंक देना। देखें, डेमो अकाउंट एक बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये प्लेटफॉर्म को समझने का मौका देता है, बगैर किसी माली खतरे के अपनी हिकमत अमली को आजमाने का मौका देता है, और सबसे अहम, ये ट्रेडिंग के दौरान अपने जज्बात पर काबू पाने की मशक करने की बेहतरीन जगह है। असली पैसा लगाने से पहले इस पर वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो ये तो थीं वो गलतियां जो ट्रेड लेने से पहले होती हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ट्रेड लगाने के बाद यानी ट्रेड के दौरान होती हैं। ये वो वक्त है जब पैसा दांव पे लगा होता है और जज्बात काबू से बाहर हो सकते हैं। चौथी और शायद सबसे खतरनाक गलती है गलत लॉट साइज का इस्तेमाल। ये वो एक गलती है जो पलक झपकते ही अकाउंट को ख़त्म कर सकती है। अक्सर नए ट्रेडर्स बड़े मुनाफे के लालच में अपने सरमाए और रिस्क को समझे बगैर बहुत बड़ा लॉट साइज इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सही लॉट साइज का इंतखाब आखिर होता कैसे है? ये 3 चीज़ों पर मुनहसिर है। कुल सरमाया कितना है, स्टॉप लॉस कहाँ है, और सबसे अहम, हर ट्रेड पर कितना फीसद रिस्क लेने की तैयारी है। याद रखें, माहिरीन हमेशा मशवरा देते हैं कि ये रिस्क 2 से 3% से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला सही लॉट साइज का हिसाब लगाने में मदद करता है। देखने में शायद थोड़ा पेचीदा लगे, लेकिन ये बहुत आसान है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काबिल बर्दाश्त नुकसान को स्टॉप लॉस पिप्स और पिप वैल्यू के हासिल ज़र्ब से तकसीम किया जाता है। पिप वैल्यू का मतलब है कि मार्केट के एक पिप हिले पर कितना नफ़ा या नुकसान होगा। चलें, इसे एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें कि एक ट्रेडिंग अकाउंट में $1000 हैं। ये हमारा पहला फैक्टर है। अब रिस्क मैनेजमेंट के उसूल के मुताबिक ये फैसला किया जाता है कि हर ट्रेड पर कुल सरमाए का सिर्फ 2% रिस्क लिया जाएगा। $1000 का 2% बनता है $20। ये है ज़्यादा से ज़्यादा काबिल बर्दाश्त नुकसान। और जो ट्रेड ली जा रही है इसका स्टॉप लॉस है 50 पिप्स का। तो जब इन तमाम वैल्यूज़ को फॉर्मूले में डाला जाता है तो दुरुस्त लॉट साइज निकलता है 0.40। इसका मतलब ये है कि अगर इससे बड़ा लॉट साइज इस्तेमाल किया गया तो अपने ही बनाए हुए 2% रिस्क के उसूल को तोड़ा जा रहा है। यही बुनियादी फ़र्क है एक जज्बाती और एक मंतकी ट्रेडर में।
जज्बाती ट्रेडर खौफ में आकर ट्रेड जल्दी बंद कर देता है या फिर लालच में आकर नुकसान को बढ़ने देता है, जबकि मंतकी ट्रेडर अपने प्लान पर डटा रहता है और सिर्फ स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट हिट होने पर ही ट्रेड से बाहर निकलता है। इसके अलावा कुछ और आम गलतियां भी हैं। एक है ओवर ट्रेडिंग, यानी हर वक्त मार्केट में रहने की कोशिश करना। याद रखें, सब्र से बेहतरीन मौके का इंतजार करना ही असल काम है। दूसरी गलती है एक ही वक्त में बहुत ज्यादा ट्रेड्स खोल लेना। और तीसरी है खराब रिस्क मैनेजमेंट, मतलब अपनी तमाम खुली ट्रेड्स पर कुल सरमाए का 5% से ज्यादा दांव पर लगा देना। ये सारी आदतें अकाउंट के लिए बहुत तबाहकुन साबित हो सकती हैं। तो इन तमाम गलतियों से बचकर कामयाबी का रास्ता कैसे बनाया जाए? चलें इन तमाम अहम नुकात का एक खुलासा करते हैं जो किसी की भी ट्रेडिंग को बदल सकते हैं। तो ये हैं वो 7 मोले गलतियां: तज्जिया न करना, प्लान के बगैर ट्रेड करना, डेमो प्रैक्टिस को छोड़ना, गलत लॉट साइज का इस्तेमाल, ओवर ट्रेडिंग, जज्बाती फैसले करना और खराब रिस्क मैनेजमेंट। इनमें से किसी एक गलती से भी बचना ट्रेडिंग में बहुत बड़ी बेहतरी ला सकता है। आखिर में इस एक बात को हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। कामयाब ट्रेडिंग के लिए जरूरी है कि जज्बात पर काबू रखा जाए और मंतकी फैसले किए जाएं। ट्रेड दिल से नहीं, दिमाग से की जाती है। नज़्म-ओ-ज़ब्त ही कामयाबी की असल कुंजी है। तो अब इस सारी मालूमात की रोशनी में खुद से पूछने वाला सवाल ये है, वो कौन सी एक गलती है जिसे आज ही से दुरुस्त करने पर काम शुरू किया जाएगा? अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानना ही बेहतरी की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है।